इरफान साहब, पहले तो जरा काबीना पर आ जाते हैं। वसत के हवाले से तो बड़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन कलमदान की भी तकसीम हो गई। बड़ा अहम पोर्टफोलियो दिया गया परवेज खटक साहब को, और जिससे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का एतमाद शहबाज शरीफ साहब का है उन पर। तभी दाखिला की वजारत, क्योंकि आपने देखा कि दहशतगर्दी के कितने चैलेंजेस हमारे पास हैं, तो परवेज खटक साहब से ज़्यादा मौजू और कोई बंदा नहीं था। हाँ जी, बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, बुनियादी बात तो यही होती है जो आपने अपनी गुफ्तगू में कह दी कि वज़ीर आज़म को अपनी काबीना अपनी तरजीहात के मुताबिक बनाना होती है, और किसकी अहलियत पे वो कितना एतमाद करते हैं ये भी उन्हें देखना होता है, क्योंकि जवाबदेह वज़ीर आज़म होता है आवाम को। उसकी कारकर्दगी का भी सेहरा उसके सर होता है, और अगर कारकर्दगी नाक़िस होती है तो भी जो जिम्मेदारी है वो उसी के कंधों पे आती है। तो पहली बात तो यही है कि उन्होंने जिसको मौजूद समझा उसको वो कलमदान दे दिया। अब जो वजारत दाखिला के बारे में मैंने फ्रैंकली अभी ये नहीं देखी हैं तफसीलात। आप अगर ये फरमा रही हैं कि उन्हें वजारत दाखिला दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब अब वजीर दाखिला नहीं है। नहीं, क्योंकि वो तो उन्हें मुशीर बनाया गया ना। देखिए, जितनी एंट्रीज की गई है, किसी को वजीर, किसी को मुशीर, किसी को स्टेट मिनिस्टर। देखिए अब नहीं, अब देखिए इसमें यूं है कि जो वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है वो बदस्तूर मोहसिन नकवी साहब के पास है। वही वजारत दाखिला के तमाम उमूर देखेंगे। उनकी असिस्टेंस के लिए तलाल चौधरी साहब को नामजद किया गया है, तो 2 वज़रा वजारत दाखिला की निगहबानी करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहसिन नकवी साहब। तलाल साहब हैं वहाँ पे। जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो है, ये खालिसतन एक मुशावरत का मनसब दिया गया उन्हें। वो वैसे भी एडवाइज़र हैं, तो दाखिला अमूर के हवाले से एक ख़ास अहमियत बनती है खैबर पख्तूनख्वा की। जो हालिया दहशतगर्दी की वारदातें हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, तो ये सारे के सारे दाखिला के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो उस हवाले से अगर खटक साहब के साथ वो मुशावरत करना समझते हैं कि जी उनकी राय लेनी चाहिए, उनका मशवरा लेना चाहिए, उनकी गाइडेंस होनी चाहिए, तो वो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, परवेज खटक साहब की एंट्री ही काबीना में, उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किसको कितना अहल समझा जाता है और कितना अहल समझाया जाता है। ये सारी चीजें वाज़ेह हैं। अब देखें ना, ये तो आपका तबसरा है, मैं तो इस पे कोई तबसरा नहीं नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा। ये तो मैं अपनी आपको मैं एनालिसिस दे रही हूँ। लेकिन सेंटर साहब, अब आते हैं इस मामला के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र हुआ। पहले तो आ जाए तहरीक इंसाफ के मामला पर। उनकी गुज़िश्ता रोज से ये खबरें हमें भी मिली हैं कि उनके बैकडोर राब्ते जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से बहाल हुए हैं, और कोशिश यही है कि इमरान खान साहब को रिलीफ भी दिया जाए और उन्हें बाहर लाया जाए, यानी उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तो क्या हुकूमत इस हवाले से एतमाद में लिया एस्टैब्लिशमेंट ने आपको? मेरे ख्याल में इस तरह के कोई राब्ते नहीं हैं। राब्ते उस वक्त आर्जी तौर पे होते हैं, किसी खास क्राइसिस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं उस हवाले से राब्ते होते हैं। मसलन उन्होंने कहा जी कि हम 24 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो राब्ता हो जाता है जी कि आप यहाँ बैठें, यहाँ ना बैठें, बंदे लेके आएँ तो वो इस लाइन को क्रॉस ना करें। तो वो जो उसकी तफसीलात जुज़ियात होती हैं एहतजाज की, उस हद तक राब्ते हो जाते हैं। या अगर वो महसूस करते हैं जी कि उन्हें कोई ख़ास रियायत मतलूब है, तो वो हुकूमती ज़राए और वसाइल से राब्ते कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनके रिलीज़ के हवाले से या किसी डील के हवाले से, जिसकी वो खुद भी इनकारी हैं, अगर वो डील भी नहीं करना चाहते, अगर वो कोई रियायत भी नहीं लेना चाहते, अगर वो सिर्फ जुडिशल प्रोसेस से ही बाहर आना चाहते हैं, तो फिर वो किस लिए राब्ते कर रहे हैं और उन राब्तों की उन्हें ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? कम अज़ कम मुझे मालूम नहीं है कि हुकूमत के इल्म में है ऐसा कोई राब्ता, और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई राब्ता सिरे से है ही नहीं। ये वो बयानिया है जो अक्सर व बेशतर वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मुतमईन करने के लिए देते रहते हैं। और अगर वो कहते हैं जी कि हमारा राब्ता है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए भाई आप क्या चाहते हैं उनसे।
आप डील भी नहीं चाहते, आप रियायत भी नहीं चाहते, आप NRO भी नहीं चाहते, आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत दलेर हैं, आप बहादुरी से जेल काटना चाहते हैं, आप थ्रू प्रोसेस बाहर आना चाहते हैं, तो फिर क्या मुज़ाकरात आप कर रहे हैं? सही सही। अच्छा सेंटर साहब, अब आते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का हमने इस हवाले से की और फिर वजारत दाखिला का जिक्र किया। बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि वफाक ने बिल्कुल इसको संजीदगी से नहीं ले रही, और क्योंकि ये दहशतगर्दी का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, और ना तो वो खुद उनको बात करने दिया जा रहा है अफगानिस्तान से, ना ही खुद विफाक बात करती है, और ना ही जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको फॉलो करने के लिए या उस पर बात करने के लिए तैयार है। तो ये तो बताइएगा कि क्या वजह है कि सीरियसली नहीं ले रही विफाक इसको? बिल्कुल सीरियसली ले रही है। इससे ज़्यादा सीरियसली क्या लेना है आपने कि वजारत जो वफाकी हुकूमत है उसकी इस वक्त कम अज़ कम जो मईशत, आपने ख़ुद कहा कि मईशत के साथ साथ इस चैलेंज से ओहदा बरा होने के लिए पूरी सीरियसनेस पाई जाती है, मुसल्लह अफ़वाज में पाई जाती है, हुकूमत में पाई जाती है, और इसके बारे में मैं जानता हूँ कि मुसलसल राब्ते रहते हैं, मीटिंग्स रहती हैं। हम खुद अभी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जो हमने तरजीहात तय की थी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, जब APS के बाद एक बयानिया हमने तैयार किया था, एक चार्टर हमने तैयार किया था, उसको असर नौ देख रहे हैं। तो हुकूमत पूरी तरह सीरियस है। जहाँ तक बैरिस्टर साहब का ताल्लुक है, बैरिस्टर साहब दहशतगर्दी को चलें एक तरफ रख दें, वो अपने मामलात को तो देखें। अब कुर्रम के अंदर जो एक इशू है, रास्ते बंद हैं, महीने गुजर गए हैं, रमज़ान के महीने में लोगों को मुश्किलात हैं, और जिस दिन वहाँ लाशें गिर रही थी उस दिन वो लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद पहुँच गए थे। तो ये सीरियसनेस है, किस कदर सीरियसनेस वो दिखा रहे हैं। 11 साल हो गए हैं उन्हें हुकूमत करते हुए, किसी सूबे के ऊपर ये सूरत हाल नहीं है जो वो तसलसल के साथ हुक्मरानी कर रहे हैं। बताएं तो सही कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने क्या किया है, अमन व अमान के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने अवाम को की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने क्या किया। तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए। लेकिन अब ये तो देखें ना कि दहशतगर्दी कितना बड़ा नासूर है, और इससे निमटने के लिए सिर्फ ज़ाहिर सूबाई हुकूमत नहीं, वफाक भी मुस्तकिल इससे नबर्द आजमाए, जैसे कि आपने फरमाया। लेकिन जो बात है वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ करी दी ना पार्लियामेंट के बाहर। वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ तो गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से पूछा जाए कि वो किस लिए दहशतगर्दों को उन्होंने ला करके बसाया पाकिस्तान के अंदर। अब ये एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है, वो भी एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, क्योंकि पहले आप तहरीक इंसाफ का तो जिक्र करते थे। कोई इल्ज़ाम नहीं है नादिया, ये सच है। इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम वो होता है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, या अगर हकीकत होती है तो वो तहकीक तलब होती है, तो उसको तो इल्ज़ाम कहते हैं। ये तो एक ऐलान है जो साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने ख़ुद किया था कि हमने 5000 के लगभग जो TTP के लोग थे और जेलों में बंद थे उनको ला के यहाँ बसाया है। और ये भी कहा था कि उनके लवाकिन को मिला के, उनके ख़ानदानों को मिला के, बाल बच्चों को मिला के ये तादाद जो है 40 और 50,000 के करीब बनती है। ये तो ऐलान है जो वो करके गए हैं। ये आज भी अगर उनसे पूछे कि क्या ये आपने काम किया था तो वो इनकार नहीं करेंगे उससे। नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो जनरल बाजवा को कह रहे हैं, ऐसा हुआ है सर। वो तो जनरल बाजवा को कह रहे हैं। जनरल बाजवा, सुन ले ना, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, ये इन तीनों का मंसूबा था। ये मंसूबा जब बन गया तो उन्होंने हमें भी, यानी हमारी जमातें जो थी, PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, इनके नुमाइंदों को भी बुलाया कि जी हमने ये तय किया है, हमने ये मंसूबा बनाया है। हमारे नुमाइंदों ने उस पर एतराज़ात किए। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसकी तफसील बताई है। बहुत से लोगों ने कहा जी कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तीनों का एक इज्तिमाई मंसूबा था जिस पे अमल हो गया। वो लोग आके बस गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये था जो ख्वाजा साहब ने कहा कि इन लोगों से पूछा जाए। उन्होंने कहा था एक तो जेल में है, उससे नहीं पूछ सकते, दूसरे का कोर्ट मार्शल हो रहा है, उससे भी नहीं पूछ सकते, तीसरा जो बाहर बैठा हुआ है उससे तो पूछे। ये खान साहब, अपना आसिफ ख्वाजा साहब ने कहा था। तो जो बाहर बैठा है उनसे कैसे पूछे और कौन पूछेगा सेंटर साहब? आपकी हुकूमत ही तो पूछेगी। जी हाँ, पूछा जाना चाहिए, बहुत सी चीजें पूछी जानी चाहिए। इससे भी पीछे जाना चाहिए कि जो 2018 के अंदर आपने एक वजीर आजम को, जब मुल्क जा रहा था आगे,
मुल्क हर इशारे हर जाविये से आगे जा रहा था, तो आप साकिब निसार से पूछें, आप खोसा साहब से पूछें, आप बाजवा साहब से पूछें, आप फैज अमीर से पूछें, वहां से कहानी शुरू होनी चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूं कि पूछा जाना चाहिए, अगर कोई मैकेनिज्म हमारे यहाँ बने, अगर कोई जवाबदेही का एहसास हो, मुल्क को गड़े में फेंक के और मुल्क को दहशतगर्दी जो खत्म हो चुकी थी उसको फिर से जिंदा करके चले गए हैं, सगार पी रहे हैं, घाव खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं।